नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, आज बात होगी बिहार की। वो बिहार जहां की सरकार विकास की बड़ी बड़ी बातें करती है, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, तमाम बातें करती है, लेकिन हाँ, सबसे प्रमुख चीज जो इस वक्त बिहार को खोखला कर रही है वो है बिहार में जहरीली शराब की तस्करी। और ये वही बिहार है जहां की सरकार ने कई वक्त से बिहार में शराबबंदी लागू की गई है। इसके बावजूद भी वहां शराब की चोरी, छिपे तस्करी हो रही है। कई लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लेकिन सीएम साहब को इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। बिहार की इस वक्त जो दशा है वो जगजाहिर है। शराबबंदी वाले बिहार के सारण जिले के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अस्पतालों में मौत से जंग लड़ रहे हैं। आलम यह है कि कई गांव में मातम छा गया है। छपरा के बहरोली गांव का भी ऐसा ही हाल है। यहां एक साथ 11 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब पीने से। उधर पुलिस इस मामले में पूरे सारण जिले में छापेमारी कर रही है। अब तक शराब के कारोबार से जुड़े 126 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है। 4000 लीटर से अधिक अवैध शराब भी जब्त कर ली गई है। अब इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। दरअसल बिहार के सारण के कई क्षेत्रों में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से अब तक 53 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों के अनुसार मौत शराब पीने से हुई। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। इसमें 31 पुलिसकर्मी हैं। इतना ही नहीं, मामले में मशक पुलिस स्टेशन में भी एक स्थानीय चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है और एक एसएचओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। डीएम और एसपी ने स्थानीय लोगों से अपील की कि जिन्हें इस बारे में जो कुछ भी जानकारी मिले वो लोग बिना डर के आगे आएं और पुलिस को जानकारी दें। जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों में इसू आपुर और मशक थाने के कई गांव के लोग हैं। जहरीली शराब से मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा इसी गांव के लोग ही हैं। अब तक यहां 11 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गई है। जहां गांव में हर तरफ सिर्फ चीख पुकार मची हुई है। कई घरों में मातम छाया हुआ है। किसी ने अपना बेटा खो दिया तो कई बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। लेकिन सरकार को क्या, सरकार तो जस के तस बैठी हुई है। सरकार तो मासूमों का मजाक उड़ा रही है जब सदन में सवाल पूछा जाता है। और इस मुद्दे से अब बैकफुट पर आ गई है नीतीश सरकार। जहां बिहार में 2016 में नीतीश सरकार ने शराब की बिक्री और सेवन पर बैन लगाया था। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामले में नीतीश कुमार सरकार अब बैकफुट पर है। बीजेपी सड़क से लेकर विधानसभा और संसद तक इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं उधर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है कि इस मामले में मुख्य आरोपी कौन है और पुलिस ने जिन 126 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या उनमें से किसी का जहरीली शराब से मौतों के इस ताजे आंकड़े में कोई संबंध है भी या नहीं। जहरीली शराब से मौत के मामले में चौंकाने वाले कई खुलासे भी हुए हैं। वो जानना भी आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। जहां जहरीली शराब से हो रही मौतों के बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शराब से हो रही मौतों के मामले में प्रशासन खामोश है, तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि थाने में रखी अवैध स्प्रिट चोरी करके शराब कारोबारियों को बेची गई, जिससे तैयार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। ग्रामीणों में चर्चा है कि कुछ महीने पहले मशक थाना पुलिस ने भारी मात्रा में स्प्रिट जब्त की थी। इन्हीं में से 210 लीटर स्प्रिट से भरा एक ड्रम थाना परिसर से गायब है। ग्रामीणों ने दबी जुबान मशरक थाने के चौकीदार पर ड्रम चोरी कर शराब माफिया को बेचने का आरोप लगाया है। यानी कि साफ तौर पर पुलिस भी मिली हुई है। हालांकि पुलिस इस खबर को अफवाह बता रही है। जहरीली शराब से मौतों के बीच नीतीश कुमार का एक बयान भी चर्चा में आया था, जहां नीतीश के इस बयान ने बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका दे दिया। दरअसल नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा था कि जो नकली शराब पिएगा वह तो मरेगा ही। लोगों को खुद ही सचेत रहना होगा। नीतीश ने कहा कि कुछ लोगों को क्या कर सकते हैं हम, कुछ लोग गलती करते ही हैं, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी तब भी लोग नकली शराब पीकर मर जाते थे।
यहाँ तक कि अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। लोगों को सचेत रहना चाहिए। बिहार में चूंकि शराबबंदी है तो कुछ ना कुछ नकली बिकेगा, इसे पीकर लोगों की मौत हो गई है। नीतीश कुमार ने कहा था कि शराब बुरी आदत है, इसे नहीं पीना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार लोगों को हिदायत दे रहे हैं, वहां पर अब अपने राज्य की क्या स्थिति है उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। अब सोचिए कि शराबबंदी तो आपने ही लागू की थी, फिर प्रशासन पीछे क्यों है। वहीं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इसे लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों लोग शराब पीते हैं, क्या ये सब मर जाएं? सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार पहले कहते थे कि जो शराब पीता है वो महापापी है, वह भारतीय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बिहार में जहां शराबबंदी है वहां जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की टिप्पणी अनुचित नहीं है। अब देखिए, जिस तरीके से शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में पहले जब शराबबंदी लागू नहीं हुई थी तब भी लोग मरते थे, कई राज्यों में लोग मर रहे हैं, तो गुजरात में तो ऐसा नहीं है। गुजरात में तो ऐसा कोई वाकई सामने नहीं आया है। इसकी जवाबदेही किसकी है? आपकी ही है। अब बात करेंगे कि शराबबंदी इतने सालों से लागू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या स्थिति बिहार में है। 2016 से शराबबंदी लागू है, जहां 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने शराबबंदी करने का वादा किया था। उनके इस वादे का असर यह हुआ था कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत जो था वो बढ़ गया था, 60% वोटिंग करीब हो गया था। कई इलाकों में तो 70% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया था। अब सरकार बनने के बाद अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी का कानून आया। 1 अप्रैल 2016 को बिहार देश का 5वां ऐसा राज्य बन गया जहां शराब पीने और जमा करने पर प्रतिबंध लग गया है। अब कानून का उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भी अप्रैल 2016 से दिसंबर 2021 तक बिहार में शराबबंदी कानून के तहत 2,03,000 के लगभग मामले सामने आए। इनमें से 3 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जहां इनमें 1,08,000 के लगभग मामले का ट्रायल शुरू हो गया। अब 94,639 मामले का ट्रायल शुरू होना अब भी बाकी है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहते हैं आंकड़े कि दिसंबर तक 1,636 मामले का ट्रायल पूरा हो चुका है। इनमें से 1,019 मामलों में आरोपियों को सजा तो मिल चुकी है, जबकि 610 मामले में आरोपी बरी भी हो चुके हैं। जी हां, अब देखिए, जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था 2015 में कि शराबबंदी बिहार में आएगी, तो महिलाएं कितनी खुश हो गई थी, क्योंकि महिलाएं भी ये जानती हैं जो घर में इस तरीके की चीजें होती है तो अक्सर अमूमन वो इस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ता है, जिससे 60% वोटिंग उनका हो गया था। लेकिन क्या फायदा उन दावों का, क्या फायदा उन वादों का जो नीतीश कुमार बिहार की जनता से करते हैं, बिहार की जनता को उल्लू बनाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।